Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Student, I am Bushra Gulzar. I am presenting my lecture number 7, Chemistry Pre-9, Unit number 4. स्टूडेंट, मैंने आपको अभी जो आपका लेक्चर नंबर 6 गया है उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने उसमें फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी आपको बताई थी। मैग्नीशियम फ्लोराइड मैंने आपसे कहा था आपने खुद अटेम्प्ट करनी है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसकी हाउ नो देना चाहती हूँ कि जो मैग्नीशियम है जो वो क्या है, मैग्नीशियम इज़ मेटल एंड फ्लोरीन इज़ नॉन मेटल। मैग्नीशियम इसमें एक मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। सिंपल मेटल जो हैं वो जो अपने एटम जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो लूज़ करती हैं, एंड जो नॉन मेटल्स होती हैं जैसे कि फ्लोरीन है, हैलोजन है, ये गेन करती है, ये लूज़ नहीं करती बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी। 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल किस में मौजूद हैं? ये मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं, और इसने क्या करना है, 2 लूज़ करनी है ताकि इसका आउटर मोस्ट जो वो सेकंड लास्ट जो शेल है वो कंप्लीट होता है, और वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अगर ये लास्ट 2 जो है इलेक्ट्रॉन है इन्हें रिलीज़ कर देगा, लूज़ कर देगा, किसी को दे देगा। तो जब 2 फ्लोरीन एटम इसके साथ अपनी बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो अब इसके आउटर मोस्ट में 7 है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ देगा मैग्नीशियम और एक यहाँ देगा। देखें एक एक इलेक्ट्रॉन ही मैग्नीशियम का डॉट से शो हो रहा है ना, फ्लोरीन को उन्होंने दिया है। फ्लोरीन का भी आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गया, या -1 या -1 चार्ज आ गया, इस पर भी -1 चार्ज आ गया, इस पर +2, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ये दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर दिया हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं, तो 2 इसके ऊपर +2 बाहर आ गया है। इसी तरह फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इस तरह आयनिक बॉन्ड बना है। नेक्स्ट बेटे हमारा टॉपिक क्या है कि हम रिकग्नाइज कैसे करते हैं किसी कंपाउंड को कि उसमें आयनिक बॉन्ड रखता है कि नहीं रखता। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम फ्लोराइड है, क्या करते हैं, आपको ये पता है कि मेटल एटम्स में मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। मैग्नीशियम जो है मेटल है तो ये कैटाइन बनाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो एनाइन बनाएगा, यानी मैग्नीशियम लूज़ करेगा और ऑक्सीजन गेन करेगा। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब हम देखें क्या पढ़ा है, किस तरह हम इसको लिखेंगे कि मैग्नीशियम इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। मैग्नीशियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। एटॉमिक नंबर 12 है बेटे इसका, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके फिल होते हैं। सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम आयन। Since oxygen atom has 6 electrons in outermost shell, so it gains 2 electrons to form oxygen ion. In this way, both the atoms acquire the nearest noble gas configuration. For every magnesium ion, you need 1 oxygen ion. Chemical formula of resulting form is MgO. Therefore, magnesium oxide is an ionic compound. जब बेटे अब तक लूज़ और गेन ना हो इलेक्ट्रॉन का, एक एटम लूज़ ना करे दूसरा गेन ना करे, आयनिक कंपाउंड नहीं बनता। आप ये देखें कि इसने लूज़ किया है, गेन किया, उसके बाद दोनों न्यूट्रिकली आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हैं, यानी इसके ऊपर कोई बार नहीं आता, +2 -2 से कट हो जाता है, और दोनों के ऊपर देखिए कोई बार नहीं आ रहा। इस तरह ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह सोडियम और फ्लोरीन, सोडियम जो है फर्स्ट शेल में मौजूद है, फर्स्ट ग्रुप में मौजूद है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। ये अपना एक आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा जो कि 7 ग्रुप का मेंबर है, और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 लेगा तो इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है। इस तरह सोडियम फ्लोराइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है। ये सारा इसमें यही लिखा हुआ है। जब ये सोडियम एक दे देता है तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर करता है। इस तरह फ्लोरीन भी नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर करने के बाद आयनिक कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ जो है प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बिटवीन 2 एटम्स। आयनिक कंपाउंड जैसे क्लोराइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। However, some compounds have very different properties. HCl is a gas at room temperature. वाटर इज़ अ लिक्विड, सच कंपाउंड्स आर नॉट आयनिक। ये सब आयनिक नहीं है, HCl भी है, वाटर भी है। इसका क्या मतलब है आयनिक नहीं है, इन्होंने लूज और गेन नहीं किया। दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल एटम। ये दोनों, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है।
हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। देखिए दो गैसें यानी दो नॉन मेटल जो हैं इन्होंने आपस में मिलकर बॉन्डिंग की हुई है। तो नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, देयरफॉर दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इन्होंने आयनिक बॉन्ड नहीं बनाए क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है इनके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो वाई, बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। नॉन मेटल्स एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अमंग देमसेल्फ विद अदर नॉन मेटल, दूसरे नॉन मेटल के साथ वो शेयर करते हैं या अपने साथ ही अपनी जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जब शेयरिंग करेगा वो देम सेल्फ होगा और जब दूसरों के साथ करेंगे तो डिफरेंट एटम होंगे। इन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? A covalent bond is formed by mutual sharing of electron between two atoms। अब कोवेलेंट बॉन्ड असल में म्यूचुअल शेयरिंग है टू एटम्स के दरमियान ताकि वो एक दूसरे को स्टेबल कर दें। अब आप कंसीडर करें द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखिए दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दोनों के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर है ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने शेयरिंग कर लिया। जब इधर से काउंट करते हैं इसके भी 2 हैं, इधर से काउंट करते हैं इसके भी 2 हैं आउटर मोस्ट में, और ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। यानी ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रही हैं जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं। लिखना क्या है आपने? आप लिखेंगे कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अ हाइड्रोजन एटम हैज़ अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Two hydrogen atoms share their valence electrons to form a diatomic molecules। diatomic यानी दो एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल ये बनाता है। कैसे? when they share their सिंगल इलेक्ट्रॉन को जब वो शेयर करते हैं अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दूसरे के करीब आकर, तो असल में वो क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये देखें हाइड्रोजन का एक एक था, इन्होंने मिलकर शेयरिंग की, इसे हम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसे हम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। In the formation of this molecule, each hydrogen atom achieves the electronic configuration of the noble gas helium, which has 2 valence electrons. As electrons pairs in the region between the two atoms is attracted to the both hydrogen nuclei, this means it is more stable situation than that exists in the separate atom। अब क्या है कि अब देखें जब दोनों एक दूसरे के यहाँ करीब आते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका पॉजिटिव जो इसका अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है इसकी न्यूक्लियस में, वो भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है और इसका जो प्रोटॉन है वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इसके दोनों के ऊपर ये वाली फोर्सेस भी अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी इसका न्यूक्लियस भी इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसको स्पेशल फोर्सेस जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो इनको आपस में बांध रही हैं, म्यूचुअल शेयरिंग जो आपस में बांध रही है, इसको मजबूत बॉन्ड बनाती है और स्टेबल भी बनाती है। क्योंकि अगर ये इस तरह अकेले के लेके उसके साथ मौजूद हों इलेक्ट्रॉन के साथ, ये अनस्टेबल हालत में होते हैं। ये खुद को स्टेबल करने के लिए अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं। अब क्या है कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलती है? हीलियम से, जिसके एटॉमिक नंबर जिसका 2 है। An electron pair in the region between the two electron is attracted to the both hydrogen nuclei। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऐसी जगह पर मौजूद है कि दोनों साइड से जो है उनकी न्यूक्लियस उस पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं। दिस मीन इट इज़ मोर स्टेबल सिचुएशन बिकॉज द स्टेबिलिटी टू एटम फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी वजह से दो एटम के दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये देखें आपने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है मैग्नीशियम फ्लोरीन में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन में। आप इसके वो बनाएंगे प्रॉपर इक्वेशन की डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करेंगे। मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, नहीं आपको तो नहीं, खैर मैंने 9th को करवाया है मगर आपको अंडरस्टैंडिंग करवा चुकी हूँ। और ये आपने आज भी मैग्नीशियम फ्लोराइड की आज आपने देखी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और 12 है और ऑक्सीजन का 16 है।
तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके 2 जो इलेक्ट्रॉन है गेन करेगी और ये इसके साथ इसके 2 ये लूज़ करेगी, 2 गेन करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक आप कहते हैं कंपाउंड फॉर्म होगा। इसी तरह एल्यूमिनियम जो आटोमोस में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और 3 क्लोरीन के एटम जो हैं एक एल्यूमिनियम के अटैच होंगे, यानी AlCl3 बनेगा। फर्दर जो क्वेश्चन है आप देखिए, नीट नोटबुक पे अच्छी तरह ड्रॉ करें और काम आपका प्रॉपर बटे होना चाहिए। जो पेज इस पे मेंशन है, पेज 68 पर आपकी 4.5 असेसमेंट है, ये आप अच्छी तरह इस पर ये साथ में अपनी ड्रॉ भी करनी होती है और लर्न भी करना होता है। ये काम प्रॉपर इसको लर्न करें और अपना काम कंप्लीट रखें। अस्सलाम वालेकुम।